हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिक्स मेंटल कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय साबिर मीनू। और बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं बेसिकली नर्सिंग और साथ ही जितने भी स्पेशलिटी इन सबके लाइसेंसिंग प्रोसेस को मैं करता हूं, जिसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं और सारी स्पेशलिटीज। बात चल रही है आजकल बहुत से लोगों में कि बगैर एग्जाम के भी हमें प्रोमेट्रिक लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो अगर आप नर्स हैं और अगर आपने स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम फेल किए हुए हैं तो आपको बिल्कुल लाइसेंस मिल सकता है बगैर एग्ज़ाम के। तो आज मैं ये प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा कि क्या वाकई ये हमें लाइसेंस मिल सकता है, क्योंकि लोग जो है ना समझते हैं कि क्या पता कोई स्कैम हो या किस तरह से ये हो सकता है कि हमें बगैर एग्ज़ाम के लाइसेंस मिल सके। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आपको लाइसेंस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम फेल किए हुए हैं और स्पेशलिस्ट के फेल किए हुए हैं तो डेफिनेटली बगैर एग्ज़ाम दिए आपकी एलिजिबिलिटी हम दिलवा सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये आपके साथ एक केस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज ही शुरू किया था और आज ही वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वाकई इस तरह की चीज़ होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखेंगे। आपने जस्ट प्रोफाइल नंबर याद रखना है। डेफिनेटली क्लाइंट का मैं कंप्लीट नेम भी आपको शो नहीं करूँगा और ना ही उनके कंप्लीट प्रोफाइल नंबर दिखाऊंगा। डेफिनेटली हर एक की प्राइवेसी होती है, बट जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें वाकई वो वही एप्लीकेशन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे प्रोफाइल नंबर देखें, ठीक है, सिद्दीक ये उनका लास्ट नेम है और आप आईडी को याद रखें, ठीक है, 5010। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोफाइल आईडी नंबर है 51 नंबर मैंने ऑलरेडी हाइड किया हुआ है। डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें होती हैं, मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखना होता है। अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इनका प्रोसेस इनिशिएट किया है, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका स्कोर था क्या, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें जो अटैम्प्ट है इन्होंने एग्जाम के दिए हुए हैं जो कि तीनों फेल हैं। 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था 10 अगस्त को, जो कि इन्होंने 482 मार्क्स लिए थे, मींस के जस्ट 8 मार्क्स उनके ऊपर ये रह गए थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट इन्होंने किया था 2023 दिसंबर में 6 तारीख को, और जिनमें जो है ना इनके मार्क्स हैं 452, ठीक है। अब अगेन दूसरा अटैम्प्ट भी फेल हो गया, देन एलिजिबिलिटी इनकी एक्सपायर हो गई। अगेन इन्होंने दोबारा से एलिजिबिलिटी ली 2024 में और 1 जनवरी 2024 को फिर अगेन इनका एग्जाम बदकिस्मती से फेल हो गया 488 मार्क्स के ऊपर। आप यहाँ पे मार्क्स भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं हाइड रखूँगा, ठीक है। तो देखें ये अटेम्प्ट करने के बाद इनका फिर दोबारा से एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान वापस आ गए सऊदीया से। अब यहाँ पे आप देखें वन टाइम एप्लीकेशन रिजेक्ट, दूसरी बार अप्रूव हुई है, पर दोबारा एग्जाम फेल करने की वजह से रिजेक्ट, अगेन रिजेक्ट। तो एप्लीकेशन इतनी बार इनके रिजेक्ट हो चुकी है, पैसे भी लगाए और सारी चीज़ें की हुई हैं। तो जहाँ तक इन्होंने इतने पैसे लगाए तो 1 लाख का रिस्क तो ये ले सकती थी, ठीक है। बहरहाल ये 1 लाख मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एक अंदाजे तौर पे, एक्सपेंस हर एक का डिफरेंट होता है। सो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इनका केस स्टार्ट करता हूँ। ये देखें दोबारा से मैं एक न्यू एलिजिबिलिटी जनरेट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने कर ली इनकी सारी कंप्लीट। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं इनका लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अभी यहाँ पे इनका फाइनल फ़ी पेमेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, कहीं कहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें शो करूँगा। पेमेंट मैंने कर ली है और इनका ये लाइसेंस आ गया। अब इनका मैंने प्रोसेस किया था वो आज ही किया था और आज इनका लाइसेंस आया है। अब यहाँ पे आप देखें जो लाइसेंस नंबर है लास्ट 5010 प्रैक्टिस, ठीक है। पाकिस्तान उनकी नेशनलिटी थी, बेसिकली पाकिस्तान से थी। और आईडी मैंने ऑलरेडी हाइड रखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो लास्ट डिजिट है 4 वो मैच कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इनका जो डिसीजन मैंने लिया है, मतलब मीन्स के इनका जो एलिजिबिलिटी मिला है, जो इनका लाइसेंस इशू हुआ है वो हुआ है 3 तारीख 2026, जो कि आज है। मेरा काम था आपको बताना कि वाकई आप अगर फेल्ड हैं 3 एग्जाम्स में, 3 स्पेशलिटी के एग्जाम में जो कि नर्स स्पेशलिस्ट की रैंक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एलिजिबिलिटी दिलवा दूंगा और साथ ही आपको लाइसेंस भी इशू करवाऊंगा। मगर हाँ, इन सम केसेस अगर लाइसेंस इशू ना भी हो तो एटलीस्ट आपको एलिजिबिलिटी इशू हो जाता।
क्योंकि जितना भी मैं प्रोसेस करता हूँ वो सारा का सारा प्रोसेस आपके मुमारिस के पोर्टल के ऊपर ही होता है, और आपका लाइसेंस भी मुमारिस के पोर्टल के ऊपर ही शो होगा। आपको एलिजिबिलिटी भी आपके अपने मुमारिस के अकाउंट के ऊपर ही शो होगी। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपकी फेक डॉक्यूमेंटेशन हो। सारे के सारे स्टेप्स हम ऑफिशियली फॉलो करते हैं और उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए आपको लाइसेंस दिलवाते हैं, जो कि ऑफिशियल आपके मुमारिस की आईडी के ऊपर अपडेट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड और लॉन्ग हो जा रही है, तो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ख़त्म। और अगर अभी आपके भी कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, मगर ये है कि मैं आपको आंसर लाजिम करूँगा। जब भी किसी का काम होता है तो मुझे बड़ी दुआएं मिलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हीं से खुश हूँ। तो पैसे थोड़े कम ही कमाते हैं, मगर ये कि दुआओं के साथ ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।